हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम हो गया है और जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी आपकी जारी कर दी गई है और आप सभी लोगों ने अपना जो आंसर वगैरह है सब चीज़ें अच्छे से मैच कर ली होंगी। और अब जो खेल है वो शुरू हो चुका है। और खेल किस चीज़ का है? ये है धड़कनें बढ़ने का। यानी कि अब जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए, जिनके 125 हैं वो भी घबराए हैं, जिनके 130 हैं वो भी घबराए हैं, जिनके 135 बन रहे हैं वो भी घबरा रहे हैं। और 140 वालों को घबराहट इस बात की है कि आखिरकार इतने ज़्यादा आ कैसे गए। चलो पढ़ाई की होगी तो आ गए होंगे, ये तो एक सिर्फ मजाक था। लेकिन हम यहाँ पर अगर बात करें कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि जो चीज़ें हैं जिस प्रकार से हुई हैं अगर देखा जाए तो इसमें कट ऑफ अगर 2-3 चीज़ों पे निर्भर करती है। उनमें सबसे मेन होता है कि पेपर कैसा आया। सबसे पहली चीज़ तो यही होती है पेपर कैसा आया, जिसके आधार पे आपकी कट ऑफ तय होती है। दूसरा होता है कि वैकेंसी कितनी है, और तीसरा ये कह सकते हैं कि अटेंडेंस। लेकिन अटेंडेंस वाला जो है कि उसमें कितने लोग अटेंडेंस थी अटेंडेंट, तो वो उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती। क्योंकि मान लीजिए आप आरओ और एआरओ या किसी भी परीक्षा का अगर हम उदाहरण ले लें, आप इसके लिए पिछले 3 महीने से या 4 महीने से एकदम शिद्दत से लगे हुए थे, 8 घंटे 10 घंटे जो भी पढ़ाई करनी है वो कर रहे थे, और फिर आप एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। इसका रीज़न आप देंगे कि सेंटर दूर गया इस वजह से नहीं जा रहे। क्या ऐसा होगा? नहीं। अगर आपने 3-4 महीने, ख़ासतौर से पिछले जो एग्ज़ाम से पिछले 3-4 महीने हैं उसमें शिद्दत से आपने पढ़ाई की है, आप लगे थे इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप ऐसा नहीं है कि कोई अनहोनी हो या ऐसे इस कारण की वजह से हो सकता है आपने एग्ज़ाम छोड़ दिया हो, या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि बच्चों ने कुछ ने छोड़ सकते हैं। लेकिन 99.99% बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे जिसने अगर अच्छे से तैयारी की है। तो जो नहीं जाते हैं वो ऐसे ही रहते हैं, या तो उनका पहला रीज़न यही रहता है कि यार पढ़े नहीं है, इतनी दूर सेंटर गया, क्या ही एग्ज़ाम देने जाएँ, लोकल में होता तो चलो दे भी आते एक बार। तो इस वजह से जो कट ऑफ में इसका फ़र्क नहीं पड़ता है अटेंडेंस वाला खास, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा जो है कि आपका पेपर का लेवल। तो पेपर का लेवल आप सबने देख लिया। प्रथम दृष्टया यही लग रहा था कि पेपर जो है वो आसान है, लेकिन आपको पहले भी बताया गया है कि पेपर जितना आसान दिख रहा था एक्चुअल में उतना आसान था नहीं। और वो इस वजह से क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपका 50-50 कन्फ्यूज़ करने के लिए ही आयोग ने जो ऑप्शन है वो दिए थे। और इसमें से अगर आपके 12-15 क्वेश्चन भी गलत हुए, जो कि आपको लग रहा है सही है और आप लगाए आए, और फिर गलत हुए, तो ये खेल बिगाड़ सकता है। तो ये चीज़ें थी, यानी कि आसान क्वेश्चन ट्रिकी थे थोड़ा सा ऑप्शन की वजह से, जिनमें अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं और सबसे होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई नए नवेले हैं कि आपसे हुई या आपसे नहीं हुई, सबसे ये चीज़ें होती रहती हैं। बस हाँ, फ़र्क ये है किसी से 8 क्वेश्चन में होता है तो किसी से 12-15 क्वेश्चन में हो जाता है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनका आपको समझना चाहिए। अब ये पेपर का लेवल हो गया। अब बात करें वैकेंसी की, तो वैकेंसी अच्छी खासी है। ऑफिशियल जो थे वो 411 पद थे, लेकिन अभी तक जो चीज़ें पता चली हैं, बात पता चली है कि आपके जो पद हैं वो लगभग बढ़ के 550 के समथिंग हो गए हैं। तो ये नहीं कह सकते कि 550 से प्लस है, कोई कोई 700 भी बता रहा है, अभी ये कंफर्म नहीं है, ये नहीं कह सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि 550 के आसपास जो पद हैं वो हैं। और जब आपका रिज़ल्ट जारी होगा उसमें क्लियर होगा कि इतने पदों के सापेक्ष इतने विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जा रहा है, तो लगभग इतना है। तो अब ये श्योर है नहीं, तो हम 411 ही मान के चल रहे हैं, ये चीज़ है। तो इसके आधार पे, और जो पिछली कट ऑफ थी उनका उनके लेवल पे रहता है कि एक अंदाज़ा मिल जाता है कि लगभग इतना रहता है, बस ये रहता है। ये नहीं होता है कि पिछला जितना गया उतना ही इस बार भी जाए, उससे ज़्यादा जाए कम जाए। वो इस बार के पेपर, इस बार की वैकेंसी, इन सब चीज़ों पे होता है। जैसा कि आप 2020 का देखिए कि 2020 वाली ऑफिशियल कट ऑफ जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि 129 कट ऑफ गई थी प्री की, अनरिजर्व्ड की, और ओबीसी की शायद 132 कुछ थी। और अगर हम 2021 वाली वैकेंसी की बात करें तो इसकी ऑफिशियल आई नहीं है, लेकिन जो आरटीआई दायर की गई थी उसके अनुसार जो कट ऑफ है वो 114 समथिंग बताई जा रही है। तो अब देखते हैं क्या है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर इस पेपर की बात की जाए तो इसमें देखिए ओवरऑल जो एनालिसिस किया गया है और सारी चीज़ों के बाद कि अनरिजर्व की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो देखिए अनरिजर्व की जो इस बार कट ऑफ आपकी रह सकती है वो है 130, यानी कि 130।
और प्लस माइनस 2, 130 प्लस माइनस 2 इसके आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं करना है। अभी आगे आपका पीसीएस का एग्ज़ाम है या फिर अदर कोई एग्ज़ाम है तो उसके लिए जीएस अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। आपका 140 भी है तब भी आपको नहीं पढ़ना है, आपको जीएस अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि पीसीएस एग्ज़ाम है या अदर एग्ज़ाम है, कोई एग्ज़ाम ही नहीं है तो फिर अगर आपका 130 से ऊपर है तो भी पढ़ लीजिए, 125 के आसपास है तो भी पढ़ लीजिए। ये बात इसलिए कही जा रही है कि अगर कोई एग्ज़ाम ही नहीं है तो फिर पढ़िए, पढ़ना तो आपको है ही, सिलेक्शन लेना है, सोते रहने से तो काम चलेगा नहीं। ओबीसी की भी कट ऑफ लगभग आपको 130 के आसपास ही देखने को मिलेगी, और ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ आपको पता है प्री में ज़्यादा ही जाती है, अनरिजर्व से ज़्यादा चली जाती है। तो 130 हो सकता है, 132 हो सकता है, इसकी 128 चली जाए तो उसकी 130 चली जाए, समथिंग यही जो खेल है वो रहने वाला है। ये सेम ओबीसी का भी इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे चौंकाने वाला फीमेल का आंकड़ा। फीमेल की जो कट ऑफ है, जो कि लड़कियां सोच रही हैं कि कितनी जाएगी कितनी जाएगी, तो अगर फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो इस बार चौंकाने वाली होगी। क्यों? क्योंकि हर बार जो फीमेल की कट ऑफ है लगभग 4-5 नंबर कम ज़्यादा होती है, 4-5 ही रहती है, लेकिन इस बार आपको हो सकता है 8 से 10 नंबर का जो फ़र्क है वो देखने को मिल जाए। यानी कि फीमेल की कट ऑफ लगभग 120 प्लस माइनस 2 के आसपास रह सकती है, 118 भी जा सकती है, 117 भी जा सकती है लगभग। ये कट ऑफ बताना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना, ये एनालिसिस करके ये मानिए कि एकदम तुक्का लगाना है। ये नहीं कि हम बता रहे हैं इतनी ही जाएगी, सभी का अपना ना अपना एनालिसिस होता है और एक एरिया रहता है कि इसके आसपास रह सकती है। अगर आप उस रेंज से 5-7 नंबर ऊपर हैं तो आप खुश हो सकते हैं, अगर 5-7 नंबर या कहें उसी रेंज पे है तो थोड़ा दुखी होने वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये रहता है कि बॉर्डर पे हैं तो धड़कनें बढ़ी रहती हैं, बस इतना है। तो फीमेल की कट ऑफ लगभग इतनी रहने वाली है। अब हम बात करें अगर एससी और एसटी की, तो एससी की जो कट ऑफ है अब ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है और एससी की कट ऑफ और एसटी की कट ऑफ में, क्योंकि अब अच्छे खासे पढ़ने वाले विद्यार्थी परीक्षाएं दे रहे हैं, पहले के जैसे नहीं है, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ में भी आपको ज़्यादा नहीं 4-5 नंबर का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। यानी कि अनरिजर्व्ड की 130 जा रही है तो एससी की हो सकता है कि आपको 122 के आसपास आपको जो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाए, और एसटी की कट ऑफ जो है वो लगभग 118 प्लस माइनस 2 इसके आसपास देखने को मिल जाए। तो ये ओवरऑल जो लगभग कट ऑफ है वो जो आर ओ 2023 वाला एग्ज़ाम जो कि 2025 में री एग्ज़ाम हुआ है, इसकी इतनी समथिंग रह सकती है। तो ये ओवरऑल हमने बात कर ली है कि क्या चीज़ें कैसे हो सकती हैं, और ये एक प्रकार से तुक्का ही समझिए। कट ऑफ 130 एनालिसिस में आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि 130 ही जाए, हो सकता है ये 135 भी चली जाए। लेकिन मैं आपसे फिर भी यही कहूँगा कि अगर आप इस जो आंकड़े यहाँ पे बताए गए हैं इनके आसपास हैं तो अपना धैर्य रखें, आगे पीसीएस का एग्ज़ाम है उसकी पढ़ाई पे फोकस करें। और अगर आपका 140 है, 145 है, 150 है, तब तो आप बेझिझक अपना देखिए, जो भी करना है आपको, पीसीएस का देना है तो पीसीएस के लिए लगिए। अगर आपको लगता है नहीं पीसीएस मुझे नहीं देना है, मुझे तो आरओ ही बनना है, तो फिर आप लग जाइए एकदम आरओ के लिए अच्छे से। अगर आपके 140-45 लगभग एकदम पक्का वाला हो रहा है कि आयोग के अध्यक्ष जी भी ना रोक पाएँ, है ना, तो वो चीज़ है। चलिए, बाकी आपको धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। अगर आपका स्कोर लगभग इस पोजीशन पे है कि आप प्री क्वालिफाई कर लें, और रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा 45 दिन, लेकिन इन 45 दिनों को बर्बाद मत करिएगा, ये गुजारिश है आपसे। धन्यवाद।